बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, देसी चीज़ें होती हैं, कुदरत ने इनमें बहुत कुछ कीमती चीज़ें छुपा रखी होती हैं। आज हम आपको ज़ीरे के वो फ़वाइद बताएंगे जिनसे शायद पहले आप ना वाकिफ़ हों। हम इसको सिर्फ बावर्ची खाने के मिसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बहुत कीमती चीज़ होती है। और मैं आपको एक अहम पत्ते की बात बता रहा हूँ कि जो भी कुदरती चीज़ जड़ी बूटी है, फल है, कोई भी चीज़ है, अगर फल को आप काट के थोड़ी देर रखें तो उसका रंग ब्राउन हो जाता है, तो उसके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा मकदार है। इसी तरीके से किसी जड़ी बूटी को, ज़ीरे को या सौंफ को, किसी चीज़ को आप भिगो कर रखें, अगर उसका रंग भी ब्राउन होता है तो समझ जाएँ कि इसके अंदर भी आयरन की बहुत बड़ी मकदार होती है। तो औरतें जिनको अनीमिया होती है वो इसको इस्तेमाल करें तो उनकी आयरन की कमी पूरी हो जाती है। यह निज़ाम अमल को बेहतर करता है, आयरन का बेहतरीन ज़रिए है। इसको खाने से ज़ियादत दूर हो सकती है, ब्लड कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, चर्बी में कमी लाता है, खाने से पैदा होने वाली बीमारियां रोकता है, ताफ़ुन जिस तरह पैदा हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, एंटी कैंसर है, असहाल में मदद देता है यानी पेचिस वगैरह में, याददाश्त को बेहतर करता है, खाने के मुज़र असरात से बचाता है। बीमारियों से बचने के लिए आप ज़ीरा लाजमी इस्तेमाल करें। 1 चम्मच ज़ीरा आप रोज़ाना इस्तेमाल लाजमी करें कम अज़ कम, ताकि आयरन की कमी भी पूरी हो सके। कलर से भी इसका ज़ाहिर है कि इसके अंदर आयरन होती है। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में क्यूमिन कहा जाता है। पाकिस्तानी खानों में पुलाव, कढ़ाई, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये ज़ीरे के वो फ़वाइद जो बहुत ही अहम है, चंद एक बताते हैं आज हम आपको। निज़ाम पेट के मसाइल और खाने को जज़ब करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, जिसमें से जहरीले मादे खारिज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। अफारा हो जाए इसको इस्तेमाल करें, अफारा ख़त्म हो जाएगा। पेट की तकालीफ जितनी भी हैं सारी ख़त्म हो सकती हैं इससे। आयरन की कमी दूर हो जाएगी। 100 ग्राम ज़ीरा 66 मिलीग्राम आयरन पर मुश्तमिल होता है जी, तो आयरन की कमी पूरी हो सकती है इससे। थक्कन है, सुस्ती है, चक्कर आना, नींद की कमी, निज़ाम की ख़राबी, और इसके अंदर ख़ास किस्म का मेलाटोनिन केमिकल होता है जो नींद को बेहतर करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भिगो कर इसको 1 चम्मच ज़ीरे को असर के टाइम भिगो कर रख दें पानी में, शाम को उसको मल कर पी लें, रात को नींद खूब आएगी। या इस तरह नहीं खा सकते तो खाने में सालन वगैरह में इस्तेमाल करके आप खाएं, इंशाअल्लाह आपको नींद बड़ी ज़बरदस्त आएगी। इसके अलावा वज़न में कमी करनी है, दही में ज़ीरा छिड़क कर खाएं, चर्बी भी कम होगी। सांस के अमराज में जो मुब्तला अफराद होते हैं उनके लिए मिसाली ग़िज़ा होती है, सांस की तंगी को दूर करती है, दमे के लिए बेहतरीन साबित होता है। ये ज़ीरा चाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र के बढ़ते हुए असरात से यानी झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, ख़ारिश हो जिस्म पर, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ख़ारिश के लिए ज़ीरे को उबाल कर उस पानी से नहाएं। और अगर उम्र के असरात ख़त्म करने हैं, ज़ीरा, छोटी इलायची और दालचीनी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके भिगो के रख दें, फिर मल कर दोरी वगैरह में किसी चीज़ में, तो उसको आप पिएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़ीरे के बहुत से फ़वाइद हैं, आप इसको कीमती समझें, इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें, कोई नुकसान नहीं है। हर चीज़ की जो मकदार है देसी चीज़ की, उस मकदार के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते रहें, लेकिन लगातार इस्तेमाल करें। हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ कि देसी चीज़ों को लगातार इस्तेमाल करेंगे फिर फ़ायदा होगा। अंग्रेज़ी चीज़ जो दवाई हम लेते हैं वो डॉक्टर कहते हैं सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, उसका हम बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर हम तवज्जो नहीं देते। एक दफ़ा इस्तेमाल की, फ़ायदा हो गया तो फिर छोड़ दिया। नहीं, इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी जारी रखें। जिस तरह हम रोटी रोज़ाना खाते हैं तो ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी मकदार में हम इस्तेमाल करते रहें, कभी हमारा हाजमा ख़राब नहीं होगा। दांतों की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ, जल्दी बीमारियाँ, ये सारी कभी नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़मूदा नुस्खे मैं बताता हूँ आपको, उम्मीद आपको पसंद आते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।